रात के करीब 2 बज रहे थे और पुणे शहर की ज्यादातर सड़कें खाली हो चुकी थीं। नवंबर की ठंडी रात थी और आसमान में हल्के बादल थे। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर गाड़ियां अपनी रफ्तार से गुजर रही थीं। इसी हाईवे पर एक भारी ट्रक पुणे की तरफ बढ़ रहा था। ट्रक में लोहे के भारी सामान लदे हुए थे और उसे सुबह होने से पहले शहर के बाहर एक गोदाम तक पहुंचाना था। ट्रक चला रहा था 42 साल का रमेश यादव। रमेश पिछले करीब 15 साल से ट्रक चला रहा था। देश के कई राज्यों के हाईवे उसने देखे थे। उसे रात में ड्राइविंग करने की आदत थी और वह हमेशा कहता था कि सड़क चाहे कितनी भी सुनसान हो, ड्राइवर को डरना नहीं चाहिए। लेकिन उस रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे वह अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाता। रमेश के साथ ट्रक में उसका क्लीनर इमरान भी था। दोनों ने रात करीब 11 बजे खाना खाया था और उसके बाद लगातार ट्रक चला रहे थे। जब ट्रक पुणे के नवले ब्रिज के पास पहुंचा तो रात करीब 2:10 हो चुके थे। सड़क पर ट्रैफिक कम था लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ब्रिज के नीचे और आसपास की सड़क पर कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं। रमेश ने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम की। उसे इस रास्ते के बारे में पता था कि यहाँ ढलान और तेज मोड़ के कारण भारी वाहनों को संभालकर चलाना पड़ता है। उसने इमरान से कहा कि वह थोड़ा ध्यान रखे और अगर आगे कोई परेशानी दिखाई दे तो तुरंत बताए। इमरान ने खिड़की से बाहर देखा और कुछ सेकंड बाद बोला कि आगे सड़क पर धुंध जैसी कुछ दिखाई दे रही है। रमेश ने मजाक में कहा कि धुंध नहीं है, शायद धुआं होगा। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, उसे भी सड़क के ऊपर हल्की सफेद धुंध दिखाई देने लगी। तभी अचानक उसे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। आदमी ने सफेद शर्ट पहनी हुई थी और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। रमेश ने सोचा कि शायद कोई पैदल यात्री है। उसने हॉर्न बजाया लेकिन वह आदमी सड़क से नहीं हटा। रमेश ने ट्रक को थोड़ा दूसरी तरफ किया और उस आदमी के पास से निकल गया। ट्रक आगे बढ़ गया। कुछ सेकंड बाद इमरान ने पीछे मुड़कर देखा। उसने धीरे से कहा कि वह आदमी अब वहां नहीं है। रमेश ने कहा कि शायद सड़क के किनारे चला गया होगा। दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन करीब 1 मिनट बाद इमरान अचानक चुप हो गया। रमेश ने पूछा कि क्या हुआ। इमरान ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ ट्रक के पीछे की तरफ देखा। रमेश ने शीशे में देखने की कोशिश की लेकिन पीछे अंधेरा था। फिर इमरान ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रक के पीछे से दरवाजा खटखटा रहा है। रमेश ने तुरंत ट्रक की रफ्तार कम की। कुछ सेकंड तक दोनों ने ध्यान से सुना। सच में पीछे से हल्की सी आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। रमेश ने कहा कि शायद सामान हिल रहा होगा, लेकिन आवाज लगातार आती रही। ठक ठक ठक। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। रमेश ने राहत की सांस ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। उसी समय उसके फोन पर घर से कॉल आया। उसने फोन नहीं उठाया क्योंकि वह ड्राइव कर रहा था। कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आया। इस बार भी उसने फोन नहीं उठाया। तीसरी बार फोन बजा तो इमरान ने कहा कि शायद घर से जरूरी कॉल है। रमेश ने गाड़ी थोड़ी धीमी की और फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी। उसने पूछा कि वह कहाँ पहुंचा है। रमेश ने बताया कि वह नवले ब्रिज के पास है और कुछ देर में आगे निकल जाएगा। पत्नी ने अचानक पूछा कि पीछे से किसी के बोलने की आवाज क्यों आ रही है। रमेश कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने कहा कि शायद इमरान बोल रहा होगा, लेकिन इमरान उसके सामने चुप बैठा था।
पत्नी ने फिर पूछा कि कोई तीसरा आदमी भी ट्रक में है क्या। रमेश ने हंसने की कोशिश की और कहा कि नहीं, हम दोनों ही हैं। उसी समय फोन कट गया। रमेश ने इमरान की तरफ देखा। इमरान का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा कि उसने भी किसी को पीछे से बोलते हुए सुना था। रमेश ने ट्रक रोकने का फैसला किया, लेकिन ब्रिज पर सुरक्षित जगह नहीं थी, इसलिए उसने कुछ दूरी आगे जाकर ट्रक रोकने की कोशिश की। जैसे ही उसने ब्रेक दबाया, उसे महसूस हुआ कि ब्रेक सामान्य तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ट्रक की रफ्तार कम होने के बजाय बढ़ने लगी। रमेश ने दोबारा ब्रेक दबाया। इस बार उसने पूरी ताकत लगा दी। इमरान घबरा गया और चिल्लाने लगा। सामने सड़क पर कई गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। रमेश ने ट्रक को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने गियर कम किया और स्टीयरिंग को संभालने लगा। उसी समय उसे सड़क के बीचों बीच वही सफेद कपड़े वाला आदमी दिखाई दिया। रमेश ने जोर से ब्रेक लगाया और हॉर्न बजाया, लेकिन वह आदमी हिला तक नहीं। अगले ही पल वह अचानक गायब हो गया। रमेश की आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो सामने ट्रैफिक था। उसने ट्रक को बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक भारी था और रफ्तार बहुत ज्यादा थी। इसके बाद जो हुआ वह कुछ ही सेकंड में हुआ। ट्रक नियंत्रण से बाहर हो गया और आगे चल रहे वाहनों से टकरा गया। जोरदार आवाज के साथ कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। सड़क पर चीख पुकार मच गई। कांच टूटने की आवाजें आने लगीं। कुछ ही पलों में हाईवे पर अफरा-तफरी फैल गई। बाद में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार नवले ब्रिज पर भारी ट्रक से जुड़ा यह हादसा बेहद गंभीर था और इसमें ट्रक ड्राइवर तथा क्लीनर की भी मौत हुई थी। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। सड़क पर क्षतिग्रस्त गाड़ियां बिखरी हुई थीं। कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रमेश और इमरान को बचाया नहीं जा सका। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक की जांच की। शुरुआती जांच में ट्रक के नियंत्रण से बाहर होने और भारी लोड सहित कई परिस्थितियों पर ध्यान दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हादसे के करीब 3 दिन बाद हाईवे के पास रहने वाले एक चाय बेचने वाले ने पुलिस को बताया कि हादसे वाली रात से पहले भी उसने उसी जगह एक आदमी को सड़क के किनारे खड़े देखा था। उसने बताया कि वह आदमी कुछ देर तक सड़क की तरफ देखता रहा और फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस ने इसे सामान्य घटना मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक और ट्रक ड्राइवर ने दावा किया कि रात करीब 2 बजे नवले ब्रिज से गुजरते समय उसे सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में कोई आदमी दिखाई दिया था। उसने बताया कि जैसे ही उसने हॉर्न बजाया, वह आदमी सड़क के बीच आ गया और अगले ही पल गायब हो गया। ड्राइवर ने डरकर ट्रक रोक दिया था। उसके पीछे आ रहे दूसरे ट्रक ने उसे हॉर्न दिया और दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। उस ड्राइवर की बात सुनकर लोगों ने हादसे को उस रहस्यमयी आदमी से जोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग कहानियां फैलने लगीं। किसी ने कहा कि हादसे वाली रात रमेश ने उस आदमी को देखा था। किसी ने कहा कि वह कोई आत्मा थी, लेकिन इन बातों का कोई पक्का सबूत कभी सामने नहीं आया। असली वजह शायद सड़क की स्थिति, भारी ट्रक, गति, ढलान और उस समय की परिस्थितियों का खतरनाक मेल था। फिर भी उस रात की एक बात आज तक डर पैदा करती है। हादसे के बाद जब ट्रक के अंदर से सामान हटाया जा रहा था, तब एक कर्मचारी ने बताया कि उसे ट्रक के पीछे वाले हिस्से से 3 बार हल्की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसने सोचा कि शायद लोहे का कोई हिस्सा हिल रहा होगा, लेकिन जब उसने पीछे जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था।
कुछ साल बाद भी कई ड्राइवरों ने दावा किया कि नवले ब्रिज के आसपास देर रात उन्हें कभी कभी सड़क के किनारे कोई सफेद कपड़ों वाला आदमी दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह आदमी गाड़ियों के साथ कुछ दूरी तक चलता है और अचानक गायब हो जाता है। कुछ ड्राइवर इसे थकान और अंधेरे में होने वाला भ्रम मानते हैं। लेकिन जो ड्राइवर रात में उस रास्ते से गुजरते हैं वे एक बात जरूर कहते हैं कि नवले ब्रिज पर पहुंचते ही वे अपनी रफ्तार कम कर देते हैं। वे पीछे का शीशा बार बार देखते हैं और अगर सड़क पर कोई पैदल आदमी दिखाई दे तो उससे सुरक्षित दूरी बनाकर निकलते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगली रात सड़क के किनारे कौन खड़ा होगा। रमेश की आखिरी यात्रा को लेकर सबसे डरावनी बात यही है कि वह एक अनुभवी ड्राइवर था। वह रात की सड़कों से अनजान नहीं था। उसे पता था कि भारी ट्रक को ढलान पर कैसे संभालना है। फिर भी उस रात कुछ सेकंड के अंदर सब कुछ बदल गया। शायद वह सफेद कपड़ों वाला आदमी सिर्फ अंधेरे में दिखाई देने वाला कोई राहगीर था। शायद वह धुंध और थकान के कारण रमेश की आंखों को दिखाई दिया, और शायद पीछे से आने वाली ठक 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 की आवाज सिर्फ ट्रक के सामान की थी। लेकिन अगर उन आवाजों के पीछे सच में कोई था तो वह कौन था? यह सवाल आज भी उस कहानी को डरावना बना देता है। और जब रात के 2 बजे कोई ट्रक ड्राइवर नवले ब्रिज से गुजरता है तो कभी कभी उसे सड़क के किनारे एक परछाई दिखाई देती है। वह परछाई कुछ सेकंड तक ट्रक के साथ चलती है। फिर ड्राइवर शीशे में देखता है। वहां कोई नहीं होता, सिर्फ खाली सड़क होती है और दूर अंधेरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक।